जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हर पल अपनी कृपा अपनी संगत पर बरसाते हैं। संगत जी, हमारी लाइफ में पता नहीं हमने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी वजह से परेशानियां दुख तकलीफ आती हैं। हम पे जो कष्ट आते हैं संगत जी, वो गुरु जी किस तरह से अपने ऊपर ले लेते हैं, काट देते हैं। शुक्राना गुरु जी, हमें इतना प्यार देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हर पल गुरु जी अपनी कृपा सारी संगत पर बरसा रहे हैं। फिर भी संगत जी हम इतने नाशुक्रे हैं कि गुरु जी के कहे अनुसार हम चलते ही नहीं हैं। गुरु जी हमें कहते हैं सत्संग शेयर करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, लेकिन हमारे पास वक्त ही नहीं है। गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स किस तरह से हम पे बरसा रहे हैं ना संगत जी, हमारी तो इतनी औकात भी नहीं थी जितना गुरु जी ने हमें दिया है। इसलिए हमें हमेशा हर पल गुरु जी का, हर श्वास में गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। जो गुरु जी ने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी आपको जय गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी। उनकी बेटी दीपा बोल रही हूँ और मैं मंत्र जाप करूँगी और फिर मैं अपना शुक्राना अदा करूँगी। सो मिलके हम मंत्र जाप करेंगे गुरु महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे ये संध्या वेले शुक्राने का मौका दिया है। जो इतने दिन से नहीं पॉसिबल हो रहा था वो आज आपने मुमकिन कर दिया, उसका शुक्राना। तो गुरु जी कहते हैं कि शनिवार की शाम को तू संध्या वेले शुक्राना कर, तो शुक्र अदा कर, जो हाजिरी लगा के तेरे बिगड़े काम बन जाएंगे। तो गुरुजी बिगड़े काम बना देंगे और उन्होंने आज का मुझे शुक्राना अदा करने कहा है। वैसे तो रोज़ पॉसिबल नहीं होता है संगत जी संध्या वेले, बट आज क्योंकि सैटरडे है, अंकल जी भी हाफ डे से आ जाते हैं, तो बेबी को देखने के लिए कोई है तो फिर ये मौका क्यों गंवाना ना। और गुरुजी ने तो आज स्ट्रांगली कहा ही था कि शनिवार के लिए आपको शुक्राना अदा करना है। सो शुक्र करती हूँ गुरु महाराज मैं आपका कि आप ही, हमारी जीवन की डोर आपके हाथ में है, आप डिसाइड कीजिए उसे कैसे चलाना है। संगत जी इन दिनों गुरुजी ने बहुत बहुत कृपा बरसाई है। ब्लेसिंग का तो गुरुजी भंडार बरसाते हैं अपने संगत पे, और वो सारी ब्लेसिंग्स हमें जब होते हुए महसूस होती है तो और खुशी होती है। संगत जी गुरु जी के जो भी इशारे आते हैं वो सारे सच होते हैं। हमें बिलीव करना चाहिए और हमें सतर्क रहना चाहिए, बिकॉज़ बहुत दिन से गुरु जी कह भी रहे थे कि किचन में संभल के काम कर, गैस से थोड़ा संभल। अब यहाँ तो इलेक्ट्रिक गैस है तो लीक वगैरह होने का चांसेस तो नहीं है, बट बटन भी चालू नहीं रह जाने चाहिए ना संगत जी। तो वैसे तो मेरी बहुत डबल चेक करने की आदत है, पर गुरु महाराज है ना वो बहुत मतलब हमें अलर्ट करते हैं। तो संगत जी कहीं ना कहीं इन दिनों इतनी ऐसे तबीयत अप एंड डाउन फुल फैमिली की चल रही थी, तो 2 दिन से गुरु महाराज जी मुझे बचा रहे हैं। कहते हैं ना गुरु अंग संग आपके रहते, ये तो महसूस नहीं, वो तो प्रैक्टिकली हमें पता चल जाता है। क्योंकि कल भी क्या हुआ, मैं किचन में काम कर रही थी तो कितनी बार तो ऐसा हो गया कि एक बार तो तेल का चीठा ही मेरे आँखों पे उड़ गया, तो वो ग्रेवी वाला चीठा तो हाँ थोड़ा लाल हो गया, मतलब थोड़े
देर की जलन हुई, फिर ठीक हो गया। फिर जो भी मैंने टोप रखे थे उसके हैंडल्स मतलब बोलते ना मेरे हाथों से हिल जाते थे और वो मेरे पे गिरने के चांसेस थे। गुरु महाराज ने बचाया। 2 दिन से लगातार ऐसे ही हो रहा है। फिर बच्चा जाता है भाग के गुरुजी के रूम में और उसके हाथ में ग्लव्स था, उसने उसको डालने की कोशिश की उस दिए में। तो गुरुजी ने कैसे टेलीपैथी करके मुझे फटाक से वहाँ पर तक पहुँचा देते और हम बच जाते हैं। तो गुरु महाराज हमें पल पल बचाते हैं और हमें बहुत ऐसे आश्वासन देते कि मैं आस पास हूँ। यही नहीं संगत जी, कभी कभी मेरी ऐसी बच्चा है तो घर में आग लगनी ही नहीं चाहिए, आपको पता है ना। अंकल जी काम पे जाते हैं, मैं हूँ, इधर बड़ी बड़ी विंडोज़ है और गिरने का डर भी है संगत जी। पर गुरु जी है ना इतनी कृपा करते हैं ना, मतलब अभी जैसे कि एक आधा मिनट भी अगर मेरी आँख लग गई ना, वैसे तो मैं इसको पकड़ के ही रहती हूँ बेड पे। पर क्या है ना, अगर एक झपकी भी लग गई सेकंड्स की भी और बच्चा हिल गया तो पता नहीं वो झपकी में मेरे हाथ से वो छूट भी जाता है बच्चा और वो वहीं का वहीं रहता है। गुरु महाराज उसको वहीं सेटल करके रखते हैं, नहीं तो बच्चे तो बैठते नहीं, 1 मिनट इतनी उड़ी मारते हैं और बेड से गिर जाते हैं। तो गुरु महाराज वहाँ भी रक्षा करते हैं कि मेरी बेटी थोड़ी सी झपकी ले रही है, मैं ध्यान देता हूँ उसका और मुझे महसूस होता है। नहीं तो मैं यूँ भी रखूँ तो मेरे रहते ही वो इतनी बार उड़ी मारने की कोशिश करता है बेड से। तो देखिए गुरु महाराज इतने प्यारे हैं, वो हर जगह अपनी मौजूदगी महसूस करवाते हैं। तो इन दिनों जो भी मेरे पे कहते हैं ना बहुत तेज़ी से अमृत वेले एक संकट आया था, गुरुजी ने कहा था, जिसको गुरुजी ने अपने पे ले लिया है। नेगेटिव एनर्जी बोल लो, मैजिक जो भी होता है, कुछ शक्तियाँ जो भेजी गई थी जिससे हमारा नुकसान हो, तो गुरुजी ने बहुत रक्षा कवच बना रखी थी। आसपास मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हो रहे थे। बटरफ्लाई स्वयं घर में थी गुरुजी के रूम में, पूरे घर में 3 दिन तो वो रही थी और फिर चली भी गई। और वैसे भी मैं विंडोज़ खोलती थी तो कर्टन्स के पीछे मुझे बटरफ्लाई दिखती थी, कैसे ना शैडो भी दिखा के चले जाते थे पर दिखती थी। तो अनंतम शुक्राना उनके दिव्य ज्योत में दर्शन, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी इतनी कृपा बरसाने का। और ये सारी रहमतें आपकी दिखती है, इसे अगर आप नहीं भी दिखाओ ना गुरुजी तो भी हमें पता है कि आप हमारे अंग संग हो। और अगर हमारे साथ कुछ बुरा भी हो रहा है ना तो वो आपकी रज़ा में हो रहा है। आपने हमें इतना समझा दिया, इन चीज़ों में हमें ढलना सिखा दिया है, बहुत आपने हमें ज़िंदगी में बदला है और आपसे ही हम ये चेंजेस अपनी ज़िंदगी में ला पाए हैं। नहीं तो हम अहंकार के रहते हुए, ईगो के रहते हुए हम बिल्कुल नहीं चेंज हो सकते थे। मनुष्य हम इंसान होते ही ऐसे हैं, ना किसी का अच्छा दे सकते हैं ना किसी का अच्छा सोच सकते हैं, बस हर पल नेगेटिविटी, बुरा, यही सब चलता रहता है, इसकी बुराई उसकी बुराई। अब हम जब आपसे जुड़े हैं, अपने नाम की दात दी, अब इससे तो हम कोसों दूर पहुँच गए। पर फिर भी ना कभी कभी ऐसा हो जाता है, आप कहते हो किसी का बुरा मत बोल, बस चंगे कर्म रखी तो बाकी सब मैं तेरे नाल आ, मैं देख लवांगा। पर कहते हैं ना दिन में आप अगर गिनती कर लो ना, एक आधा बुरी बात या बुरा बोला हम कर ही लेते हैं, फिर भले हम माफ़ी भी मांग लें। एटलीस्ट हमें गुरुजी ने ऐसा बनाया है कि हम सरेंडर करते हैं अपने आप को कि गुरुजी मैं माफ़ी मांगती हूँ, दोबारा ऐसा नहीं होगा। नहीं तो झुकना तो हमने कभी सीखा ही नहीं था। गुरु महाराज आपके चरणों में आके अभी हमें कोई गाली भी देकर जाएगा ना तो हम उल्टा एग्रेसिव होकर जवाब नहीं देंगे, क्योंकि वो हमारे ही कर्मों को काट कर गया, आपने ही हमें सिखाया है। सो बुरा बोलने वालों का बुरा लगाना ही नहीं है संगत जी हमें। पर गुरुजी ने बहुत अच्छी सीख दी है। कभी कभी हम घर गृहस्थी में भी रह के मन मुटाव हो जाते हैं अपनों से ही और हम खुद इतने दुखी हो जाते हैं कि गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है। पर ये सब हमारे आगे पीछे जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसकी वजह से वो हमें, हमारे परिवार को एक नहीं होने देते हैं। और उनका कामयाबी ही ये होता है कि हम कहते हैं ना हमारे परिवार का बस एक तमाशा ही बन के रह जाए, हम एक दूसरे के कभी हो ही ना पाए। तो अनबन होती रहती थी, पर हमें समझ आता है ना, गुरुजी हमें बताते हैं। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना, आप हमें इन सब चीज़ों से बचाए रखते हो। तो गुरुजी ये कहते हैं ना कि कहते हैं जब कोई इंसान अच्छा होता है ना तो अच्छे लोगों के ना अक्सर आपको क्या कहते हैं बुरे होने का इल्ज़ाम ही लगता है। तो अच्छे लोगों पे हमेशा बुरे होने का इल्ज़ाम लगता है। तो खुश रहो कि हम अच्छे हैं और दुनिया की नज़रों में हम बुरे हैं। हम हमारी रब की नज़र में अच्छे हैं ना, बस रब की नज़र में हमारा क्या गुण अवगुण है वो गुरु जानता है। तो हमें किसी भी दुनियावी चीज़ों को जताने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या है। गुरु महाराज बहुत बहुत शुक्राना, आपने हमें ऐसा बनाया है और बहुत प्यारी सीख आज गुरु महाराज ने हमें दी है। एक्चुअली आज क्या हुआ, किसी कॉल पर मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई और मुझसे सुना नहीं गया ना। वो एक्चुअली सुनने भी तो गुरुजी ने सिखाया ना कि कोई कुछ भी बोले सुन लेना है चुपचाप। पर कभी कभी संगत जी जब लिमिट क्रॉस हो जाती है तो आप नहीं सुन पाते हो। पर कहते हैं ना किसी जस्टिफाई करने की क्या ज़रूरत है, हमारे कर्मों का खाता तो उस रब के पास है ना।
फिर भी मैंने गुरु महाराज के इससे ही मैंने उनके सामने वो बातचीत की थी, तो ऐसा हो गया कि मैंने कहा हाँ यार, खाली फुकड़ में बोल पड़ी। तो देखो उसने में तो गुरु जी के सीख ही आ गई मुझे। एक भक्ति प्लेटफॉर्म है ना, भक्ति वाला प्लेटफॉर्म, तो यूट्यूब चैनल पे तो आंटी जी रोज़ 8-9 मिनट का प्यारा सा गुरु जी का मैसेज डिलीवर करती है। तो आज उस मैसेज में ये था कि कहते हैं ना, चुप रह के 100 सुख मिलेंगे, तो चुप्पी में ही 100 सुख है, और ये हमें समझ जाना चाहिए। चुप्पी से हमारी साइड भी सेफ हो जाती है ना, हम किसी का बुरा भी नहीं बोलते हैं, है ना, हमसे किसी का दिल भी नहीं दुखता। तो एक चुप्पी और 100 सुख पाने में कितना आनंद आएगा, ये आप सोचिए। तो मैं आज समझ गई हूँ कि जो भी बोलना है वो सोच समझ कर बोलना है, उचित बोलना है, कम बोलना है। क्या होता है ना, ये ज़ुबान से जो भी लफ्ज़ निकल जाते हैं ना संगत जी, द वर्ड्स विच आर स्पोकन आर नेवर टेकन बैक। तो यही सीन है कि अपने जो ज़ुबान है उसको बहुत संभाल कर चलाइए, बिकॉज ये अगर चलने लग गई ना, कब किसी का दिल जाने अनजाने में दुखा दे और कलेश पैदा कर दे और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, क्योंकि हम ही उलझनों में फंसते जाएंगे। जितना हम बोलेंगे उतने ही हम उलझन में फंसते जाएंगे और फिर हम उसी में उलझे रह जाएंगे। पर हमारे गुरुजी हमें एकदम शांतिपूर्वक, एकदम कहते हैं ना, विनम्रता से रहने कहते हैं। और ये सब भाव हम में तभी आएगा जब हम किसी को, कहते हैं ना, बेमतलब का कुछ ना बोल दें, सही बोले जो बोलना है, और जहाँ ज़रूरत नहीं है तो बोले ही ना, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है ना, क्यों एक्स्ट्रा बोलना है। तो गुरु महाराज इतना मुझे ट्रेन कर रहे हैं, मैं बहुत शुक्राना मानती हूँ। फिर मुझे आज समझ में आ गया, कोई कुछ भी बोले ना, बस हमने चुप रहना है। तो एक होता है ना संगत जी, रिश्तेदारों में भी जब 4 लोग बैठ के बात करते हैं तो होता है ना, सब अपनी अपनी राय रखते हैं या जो भी हो, वो राय देने जाओगे ना तो आप ही उसमें फंस जाओगे, और फंसते आप किधर किधर पहुंच के दिल दुख जाएगा, किसी का पता ही नहीं चलेगा। तो जितना हम कम बोले अच्छा है संगत जी। है मुझे तो आज समझ में ही आ गया, क्योंकि रिश्ते होते क्या है हम सब जानते हैं, कोई किसी का नहीं है संगत जी, सब मुंह पे मीठे है, पीछे तो सब बुराइयां ही करते हैं, और हमें इससे ही दूर रहना है। गुरु महाराज हमें इससे दूर रखे, बस मैं यही बेनती करती हूँ। सही में संगत जी, आज की तारीख में कोई किसी को खुश नहीं देख सकता, पर हमें गुरुजी ने ऐसा बनाया कि हमें सबका अच्छा सोचना है, सबको हमें खुश रखना है, सबका हमें ध्यान देना है, पर उतनी ही दूरी बनानी है ऐसे लोगों से। सो फ़र्ज़ और रिश्ते हर जगह निभाने हैं, सिर्फ़ और सिर्फ हमें अपनी दूरी मेंटेन रखनी है, तो ही हम अपना ध्यान सिमरन, पाठ, सेवा सब में लगा पाएंगे। अनंतम शुक्राना। सो गुरुजी ने कहा है कि मतलब कहते हैं ना, जो भी ये नेगेटिविटी चल रही है अभी इसके रहते हुए, वो उन्होंने मुझे कुछ 40 डेज़ का है ना कहा है कि मंत्र जाप कर, मंत्र जाप करेगी ना तो तेरे घर में जो भी नेगेटिविटी, घर में मंत्र जाप कर बोलते हैं। तो मैं तो चला के भी रखती हूँ संगत जी, बट गुरुजी का जो हुक्म है वो तो पालन करना ही है हमें। तो गुरुजी कहते हैं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है पुत्र, तेरे लिए नया घर का इंतज़ाम कर दिया है, पैसे कर को अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस तू लगातार 40 दिन मंत्र जाप करी, पूरी निष्ठा से तेरे काम बन जाएंगे। खून भेद सबनू ये ब्लेस, सबका भला करें। तो पूरी निष्ठा से हमें मंत्र जाप करना है। वैसे उन्होंने नेगेटिविटी के लिए भी मुझे कहा था कि 40 डेज़ का तू मंत्र जाप कर, घर में लगाए रख। तो ये जो नेगेटिविटी है वो मुझे बिल्कुल भी, कहते हैं ना, हमें अफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि जो भी लोगों ने बुरी शक्तियाँ भेजी हैं वो असर नहीं होगी। जैसे कहते हैं आंटी कभी कभी बीमारी कहकर नहीं आती, तेरे पति और बच्चे को के सिर पर मंडरा रही है, इसके कारण कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ बुरी शक्तियाँ तेरे घर भेजी है। इन सब से बचना है तो अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कर। सो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करना चाहूँगी, पर यह अवस्था भी गुरुजी बख्शेंगे, क्योंकि हम तो बिल्कुल भी घर गृहस्थी में रह के एक पल जाप करते हैं फिर भूल जाते हैं। तो जो चला कर रखते हैं ना, गुरुजी ने पहले से ही मुझे बताया भी था सत्संग के माध्यम के, जोर से आप मंत्र जाप भी लगा कर रखो, सुखमनी साहब का भी पाठ जोर से, ताकि वो जो आवाज़ है ना आपके घर में गूंजे, मतलब इतना भी लाउड नहीं कि किसी को डिस्टर्ब हो, बट हाँ ऐसा जो सुनाई दे और लिटिल लाउडर हो, जिससे घर में वो पॉजिटिविटी फैले। तो मैं सच में सुखमनी पाठ भी लगाती हूँ ताकि मेरे तीनों रूम में सुनाई देता है, और मंत्र जाप भी, और फिर अगर जैसे जैसे याद आता रहता है तो मंत्र जाप का भी सिमरन करती रहती हूँ। मैं वो गुरुजी से हमेशा यही कहती हूँ कि गुरुजी ऐसी अवस्था बख्शो कि जिससे मेरे मन में हर पल मेरे ज़ुबान पे सिर्फ मंत्र जाप ही चलता रहे, वो भी गुप्त। तो बेअंत शुक्राना। और संगत जी गुरुजी हर जगह मुझे ब्लेस कर रहे हैं। 7 नंबर, मोबाइल उठाऊँ 7 नंबर, टाइमिंग देखो 7 नंबर, बैटरी देखो कहीं ना कहीं 7 नंबर दिख जाता है।
मैंने आपको बताया भी था मेरे बेबी के सारे प्रोसेस में 27 नंबर ने बहुत रोल किया है, प्ले 27, 29, 13 नंबर, ये सारे गुरुजी के ब्लेस्ड नंबर है, 5, 3। तो शुक्राना मेरी लाइफ में ये सारे नंबर्स का बहुत रोल इम्पॉर्टेंट प्ले करता है और गुरु महाराज इनसे ही हमें संकेत दे के हमें इशारा देते हैं। सो अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैं सच में गुरुजी से यही कहती हूँ, गुरुजी मेरा दिमाग उधर तक नहीं पहुँचता कि कौन मेरे लिए बुरा सोचता है, कौन मेरे से अच्छा नहीं चाहता है और कौन मेरे घर पे नेगेटिविटी फैला रहा है या जो भी है। आप जानो गुरुजी, आपने कहा है ना कि अगर कोई नेगेटिव क्या कोई अगर आपका बुरा भी चाहे, बुरा भी बोले, आपने उसका बुरा नहीं सोचना, बुरा बोलना नहीं है, माफ़ करना है और अपने रिश्तों को निभाना है। आप एक तरफ हमें ये भी बताते हो और एक तरफ हमें ये भी बताते हो कि यही लोग हमारे पे इतना कुछ कर भी रहे, हम तो सबका अच्छा सोच रहे हैं आपकी शरण में आके। हमने तो जो बुरा कर रहा है ना उसका भी अच्छा सोचने की सोच बना रखी है। अब हमारे दिल में कभी भी बदले की भावना नहीं आएंगी, हम सिर्फ सोचेंगे कि उसको सद्बुद्धि दे ताकि वो किसी के साथ भी ऐसा ना करें। पर एक ही तो फिर गुरुजी भी तो टेस्टिंग ही लेते हैं ना कि हम कैसे उनकी वचनों पे खड़े उतरते हैं ना संगत जी। फिर गुरुजी खुद ही बोल देते हैं कि मैं तेरा इम्तिहान लेकर थक गया, हुण मैं तेरी अभी कोई भी परीक्षा नहीं लेना है, जा मैं तेन ब्लैस कर दिता, कल्याण किता, अर्श से फर्श पहुँचा दूंगा, गाड़ी घर बंगला सब ब्लैस किया है और सारी कृपाएं शुरू हो गई है, गुरुजी ने कहा है। सो मैं जिसके लिए बहुत ही बेअंत शुक्राना करती हूँ, मेरे गुरु पापा का दिल से शुक्राना करती हूँ और यही बेनती करती हूँ कि अपने चरणों से कभी हमें दूर मत करना, अपना साथ कभी छूटने मत देना, चाहे जो भी हो जाए। संगत जी कहते हैं ना, गुरुजी है, गुरु ही है जो हम कहते हैं ना, हम भले उनकी बात छड़ दे पर वो हमारी बात कभी नहीं छाड़ते। पर मुझे बिछड़ना ही नहीं है इस मालिक से, मुझे मेरे गुरु पास से बहुत प्यार है। वी लव यू गुरुजी, वी लव यू फॉर एवरीथिंग। और शुक्राना आपने सबकी इतनी रक्षा कर रखी है, सब परिवार की। आपने अंकल जी बेटे को भी घर बैठे ठीक कर दिया, वो लोग इतने बीमार थे, आपने उनको एकदम स्वस्थ कर दिया। अनंतम शुक्राना, कहीं डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप इतने हमें घरेलू इलाज बताते हैं और हमें इतना आप टिप्स दे के रखा है कि हम बस उनको ही अडॉप्ट करके हम कहते हैं ना पार लगा लेते हैं, क्योंकि गुरुजी हमारे फर्स्ट वेद है। संगत जी भरोसा करके तो देखिए उस रब पे, मालिक ही हमारा पहला डॉक्टर है, वेद है। हर चीज़ का, हर दर्द का, हर दुख का इलाज उनके पास है और वो इलाज सिर्फ और सिर्फ सिमरन है, सिर्फ और सिर्फ सिमरन है, सिर्फ और सिर्फ सिमरन है। अनंतम शुक्राना। नाम की दात जो है गुरुजी वो कभी भी हमसे छूटने ना देना, टूटने मत देना। वी लव यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। थैंक यू। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।